उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल का बाहुबली मुख्तार अंसारी। मुख्तार और उसके परिवार वालों को डर लग रहा होगा। डर इस बात का कि कहीं जेल के अंदर कोई खेल ना हो जाए। ये डर यूं ही नहीं लग रहा है, डर के पीछे कारण भी कई सारे हैं और शायद इसी डर की वजह से मुख्तार अंसारी पंजाब से उत्तर प्रदेश आने के लिए बचता रहा। वो तमाम हथकंडे अपनाता रहा कि वो पंजाब की जेल में ही रहे, उत्तर प्रदेश की जेल में शिफ्ट ना हो। लेकिन योगी सरकार ने अपनी पूरी कोशिश की और उसे अब लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश की जेल में। खैर, इस वक्त मुख्तार को डर और ज्यादा इसलिए लग रहा होगा क्योंकि जेल के अंदर ही खेल हुआ है और यह खेल हुआ है मुख्तार के करीबी के साथ। बात कर रहे हैं मेराज अहमद के बारे में। उत्तर प्रदेश की एक जेल के अंदर 2 कैदियों की हत्या कर दी गई और इन सब का जो कनेक्शन है वो निकला है पूर्वांचल से, उस पूर्वांचल से जहां मुख्तार अंसारी अपना दबदबा लगातार बनाता रहा था। तारीख 14 मई 2021, जगह चित्रकूट जेल, वेस्ट यूपी। वैसे तो सब कुछ सामान्य सा लग रहा था, लेकिन सब कुछ सामान्य था नहीं, क्योंकि इसी तारीख को एक बहुत बड़ी प्लानिंग हो चुकी थी। वो प्लानिंग थी जेल के अंदर ही 2 गैंगस्टर की हत्या की और इस वारदात को अंजाम देने वाला खुद एक बड़ा अपराधी था। जिन 2 लोगों की हत्या इस जेल के अंदर की गई है, इनमें मुकीम काला है जो गैंगस्टर है और 61 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे इस पे दर्ज है। दूसरा है मेराज अहमद जो मुख्तार का करीबी है और फर्जी दस्तावेज पर असलहों का लाइसेंस बनवाने का मास्टरमाइंड भी। बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, अभी हाल फिलहाल में ही दोनों को चित्रकूट की जेल में शिफ्ट किया गया था और फिर वहां पर उन दोनों की हत्या कर दी। इस वारदात को अंजाम देने वाला अंशुल दीक्षित उर्फ अंशु है। यह पूर्वांचल का एक बड़ा गैंगस्टर है। एक जमाने में यह मुख्तार का शार्प शूटर हुआ करता था। दोनों ही वारदातों को अंजाम दिया गया और उसके बाद पुलिस एनकाउंटर में अंशु दीक्षित भी ढेर हो गया। खैर, ये सब कुछ हुआ कैसे, क्यों, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और जेल के अंदर ऐसा कैसे हो गया, इसने फिर से एक बार जेल में कैदियों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। खैर, इन तीनों का आपस में कनेक्शन क्या था, आपको हम सबसे पहले ये बताते हैं और शुरुआत करते हैं मुकीम काला से। मुकीम काला वेस्ट यूपी का कुख्यात गैंगस्टर था। 1 लाख रुपए का इनाम भी इस पर रखा गया था। कम वक्त में अपराध की दुनिया में इसने अपना काफी नाम बनाया। छोटी मोटी वारदातों को अंजाम देकर ये कग्गा गैंग से जुड़ा था और फिर कग्गा गैंग के सरगना के एनकाउंटर के बाद ये गैंग का मुखिया बना। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, कुल मिलाकर 61 आपराधिक मामले इस पर दर्ज है। इसके अलावा दूसरा अपराधी था मेराज अहमद। मेराज अहमद बनारस का रहने वाला था और यह मुख्तार का बहुत ज्यादा करीबी था। चंदौली हो, बनारस हो, गाजीपुर हो, मिर्जापुर हो, भदोही हो, जौनपुर हो, सुल्तानपुर हो, ये ऐसे इलाके हैं जहां पर मेराज अहमद अपनी पकड़ बनाता जा रहा था और इन्हीं इलाकों में पैठ मुख्तार अंसारी की पहले ही रह चुकी थी। कहा यह भी जाता है कि मेराज अहमद को एक वक्त ऐसा भी आया था जब काफी ज्यादा डर लगा था। ये साल 2006-07 की बात है जब नवनीत सिकेरा ने बनारस में बतौर एसएसपी ज्वाइन किया था और एक के बाद एक एनकाउंटर के लिए वो काफी मशहूर हुए थे। उस वक्त मेराज को डर था कि कहीं उसका भी एनकाउंटर ना हो जाए, क्योंकि नवनीत सिकेरा के काम करने के तरीके को सब जानते हैं। अपराधियों से कैसे निपटना है, लॉ एंड ऑर्डर को कैसे मेंटेन करना है, इसके बारे में नवनीत सिकेरा खुद अच्छे से जानते हैं और पूरा पुलिस विभाग भी। खैर, अब आपको बताते हैं मेराज अहमद का पूरा काला चिट्ठा। मेराज वाराणसी का रहने वाला था, पहले मुन्ना बजरंगी का खास था, फिर ये मुख्तार अंसारी से जुड़ा। बनारस में मुख्तार गैंग का ये मुखिया भी रहा। गैंग के लिए हथियारों का इंतजाम मेराज करता था। फर्जी दस्तावेज पर असलहों का लाइसेंस बनवाने का ये मास्टरमाइंड भी था। कहते ये भी हैं कि मेराज अहमद काफी शौकीन था। एक जमाने में वो 3 टाटा सफारी गाड़ियों के काफिले से चलता था और तीनों गाड़ियां लाल रंग की हुआ करती थी और तीनों के जो नंबर होते थे वो एक जैसे हुआ करते थे। ये शौक था मेराज का। खैर, अब बात करते हैं हम उस अपराधी की जिसने इस वारदात को अंजाम दिया और उसके बाद उसका भी एनकाउंटर हो गया, अंशु दीक्षित। गैंगस्टर अंशु दीक्षित सीतापुर का रहने वाला था। मुख्तार गैंग के साथ भी ये काम कर चुका था।
अंशु साल 2014 से ही यूपी पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था और 5 दिसंबर 2014 को एसटीएफ ने इसे गिरफ्तार किया था। देखिए, कहते हैं कि मिराज और अंशु दीक्षित के बीच में तनातनी उस वक्त से ही चल रही थी जब दोनों मुख्तार के लिए काम किया करते थे। एक तरफ था मिराज जो मुख्तार का करीबी था, तो दूसरी ओर था अंशु दीक्षित जो मुख्तार गैंग का शार्प शूटर था। खैर, तनातनी कब बढ़ती गई और फिर इस वारदात को अंजाम दिया गया, किसी को समझ में नहीं आया, लेकिन कहीं ना कहीं खतरा था और इसीलिए जेल प्रशासन को ये खास आदेश दिए गए थे कि अंशु पर निगरानी अच्छे से रखी जाए। खास करके तब से इस चीज को और जोर दिया गया था जब मिराज और साथ ही साथ मुकीम काला दोनों चित्रकूट की जेल में आए थे। चलिए आपको एक दफा हम बताते हैं जेल की क्रोनोलॉजी क्या थी। 8 दिसंबर 2019 इसी हफ्ते अंशु दीक्षित सुल्तानपुर जेल से चित्रकूट जेल शिफ्ट किया गया था और विशेष निगरानी रखने की हिदायत भी दी गई थी। 20 मार्च 2021 मिराज को जिला जेल बनारस से ट्रांसफर करके चित्रकूट जेल लाया गया और फिर 7 मई 2021 को मुकीम काला को जिला जेल सहारनपुर से चित्रकूट जेल लाया गया। 14 मई 2021 हिदायत तो यह थी कि तीनों की कड़ी निगरानी रखी जाए, लेकिन लापरवाही बढ़ती गई और अंशु दीक्षित तक हथियार भी पहुंचा। इसके बाद अंजाम यह हुआ कि अंशु ने मुकीम काला और मिराज को गोली मार दी और फिर एनकाउंटर में वो खुद भी ढेर हो गया। तो कुल मिलाकर अपराधी भी खत्म और सबूत भी खत्म। अब जांच का दौर चलेगा, सुनवाइयां होंगी और फैसला क्या होगा ये सबको पता है। खैर, कुल मिलाकर अगर बात करें तो इस पूरे सीन में सबसे ज्यादा खतरे की घंटी, सबसे ज्यादा डर, सबसे ज्यादा परेशानी कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी के लिए सामने आई है। और ये परेशानी आज से शुरू नहीं हुई है, काफी दिनों से चल रही है। एक वक्त ये भी आया था जब मुख्तार अंसारी का करीबी मुन्ना बजरंगी, उसकी जेल के अंदर ही हत्या कर दी गई। इस सब के बाद कहीं ना कहीं मुख्तार के मन में डर था, उसके परिवार वालों के मन में भी डर था और शायद इन्हीं सब चीजों को लेकर मुख्तार पंजाब से उत्तर प्रदेश नहीं आना चाहता था, लेकिन उसे झटका लगा और उसे लाया गया उत्तर प्रदेश की जेल में शिफ्ट किया गया। खैर, इन सारी चीजों से अब तक शायद मुख्तार उबरा भी नहीं था कि एक और बुरी और डराने वाली खबर मुख्तार के लिए आ गई। वो खबर रही मिराज अहमद की। मिराज अहमद जो कभी मुख्तार का भी करीबी था और मुन्ना बजरंगी का भी करीबी था, दोनों के करीबी की जेल के अंदर ही हत्या हो गई। इन सब में जो एंगल एक कॉमन निकल के सामने आ रहा है वो है पूर्वांचल का एंगल, पूर्वांचल में गैंगस्टर का वर्चस्व बढ़ाने का एंगल। मुख्तार भी पूर्वांचल से रहा, अंशुल का भी कनेक्शन कहीं ना कहीं पूर्वांचल से रहा और मिराज वो भी पूर्वांचल से ही रहा, मुन्ना बजरंगी वो भी पूर्वांचल से ही था। तो कुल मिलाकर पूर्वांचल एक ऐसा इलाका जहां से कई गैंगस्टर निकले, जहां से कई बाहुबली बने और जहां पर या तो किसी एनकाउंटर में या फिर गैंग वॉर में कई गैंगस्टर खत्म भी।